सभी तरह की न्यू लेटेस्ट मुशायरा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल RS मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं ऐसे उस्ताद शख्स की तरफ जा रहा हूँ जो पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया तक अपने कलाम के जरिए जाने और पहचाने जाते हैं। वो शायर जिसकी रियासत कश्मीर की निसाबी किताबों में कई नज़में शाये हुई हैं और वहाँ के दर्स और तदरीस में मौलवियों की नज़में पढ़ाते हैं। ये हमारे बुल्ढाना जिला के लिए फख्र का मकाम है। वो शख्स जो आए दिन हिंदुस्तान की किताबों में शाये होता रहता है, जिसे कायनात अदब और हम सब जनाबे रियाज अनवर साहब के नाम से जानते हैं। मैं उन्हें इन चार मिसरों से आवाज देता हूं कि किसी की नब्ज़ उसकी अज़मत किरदार गिरती है, मसीहा सामने है हालत बीमार गिरती है। वो जालिम देख लेता है तो दिल पर तीर चलते हैं, पलक झपकाए तो तलवार पे तलवार गिरती है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें उस्ताद मोहतरम अलहाज रियाज अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरे मोहतरम मुस्तकीम अरशद साहब ने मेरे नाम का ऐलान भी किया और मुझे उस्ताद भी कह दिया, लेकिन एक बात की मैं वजाहत करता चलूं कि उस्ताद तो मैं था स्कूलों में, लेकिन मैं शायरी में उस्ताद नहीं हूँ। ये उनका बड़कपन है कि मुझे उन्होंने उस्ताद बना दिया। मैं भी अदब का एक तालिब इल्म हूँ, आपको वक्त भी ज्यादा नहीं लूंगा, बस एक दो चार पांच शेर जी पढ़िए सर। बात शुरू करता हूँ। एक मतलब एक शेर सदर साहब जी पढ़िए तवज्जो चाहूंगा डाइस की। आप भी बस 5 मिनट मुझे बर्दाश्त कर कि मतलब सुनिए कि अपने किरदार को मेयार पे रख देता है, अपने किरदार को मेयार पे रख देता है। क्या कहने सर जो हक के लिए तलवार, अरे वाह अपने किरदार को मेयार पे रख देता है। सर जो हक के लिए तलवार पे रख देता है, सर जो हक के लिए तलवार पे रख देता है। और क्या यकीन है कि तुझे लूट ले देकर धोखा, क्या यकीन है कि तुझे लूट ले देकर धोखा, तू जो हर फैसला सरदार पे रख, क्या यकीन है कि तुझे लूट ले दे धोखा, तू जो हर फैसला सरदार पे रख देता है। और एक मतलब और एक शेर, क्योंकि मुझे भी बुल्ढाना जाना है। मैं असल में बहुत से लोग मुझे यहाँ जानते होंगे, बहुत दिनों का मैं उस्ताद भी रहा हूँ, जो 40 साल के ऊपर होंगे, वो कुछ शागिर्द मेरे यहाँ बैठे थे होंगे। उसीलिए तो मैंने उस्ताद कहा। नहीं, शायरी का उस्ताद नहीं। अरे हर शोबे में आप उस्ताद हैं। कि एक मतलब एक शेर तवज्जो चाहूंगा। इरशाद ये आरिफ भाई जी ये कल जो आपका मिसरा चल रहा था तो मैंने यहाँ शेर लिखा ये 4-5। ये अभी मैंने यही कहे हैं रायपुर में कि जिंदगी में जब कोई ज़ाब्ता नहीं होगा। अरे क्या अच्छा मिसरा है। जिंदगी में जब कोई राब्ता नहीं होगा, ज़ाब्ता नहीं होगा, हक यही है जीने में फिर मजा नहीं होगा। जिंदगी में जब कोई ज़ाब्ता नहीं होगा, हक यही है जीने में फिर मजा नहीं होगा। और ये सब हमारे साथ होता रहता है। मुझे भी इसका तजुर्बा है, शायद आपको भी तजुर्बा होगा। सच्चाई बयान कर रहा हूं 2 मिसरों के बाद हक की कर दे, बात हक की, बात
हक की कर देखो दरमियान अपनों के, बात हकीकत देखो बात हक की कर देखो वाह दरमियान अपनों के, फिर लहू का रिश्ता भी आपका नहीं होगा, अरे फिर लहू का रिश्ता भी वाह आपका नहीं होगा। भाई जिंदाबाद उस्ताद वाह 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 बात हक की कर देखो वाह 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 दरमियान अपनों के, फिर लहू का रिश्ता भी आपका नहीं होगा। आपका नहीं होगा। क्या शायरी अरे हो रही है। ये गजल के 4-5 शेर इरशाद शायद मुझे अगर याद रह गए हो तो पूरी सुनाऊंगा, वरना 2-3 शेर और मेरे अगर जहन से निकल गए तो खास आता हो स्टेज पे जो मोतेवर शोरा बैठे हैं, आप तो हैं ही, लेकिन इनसे भी गुजारिश है तवज्जो की। जी जी मैंने गजलें बहुत कही हैं, लेकिन एक बार जोरदार ताली बना के इस्तेमाल। लेकिन मैं सही कह रहा हूँ आपसे कि ये एक गजल मुझे याद है मेरी सारी गजलों में, बस इसके सिवा मुझे कुछ याद नहीं। ये आपकी गजलों का शाहकार है। ये देखिए शायद आपको पसंद आ जाए कि मतलब तवज्जो चाहता हूँ जी अच्छा कि नजर में दोस्तों इबरत का मंजर बैठ जाता है, नजर में दोस्तों इबरत का मंजर बैठ जाता है। नजर में दोस्तों इबरत का मंजर बैठ जाता है, सफेद फिफ्रा में जब कोई तवंगर बैठ जाता है, नजर में दोस्तों इबरत का मंजर बैठ जाता है, सफेद फिफ्रा में जब कोई तवंगर बैठ जाता है। और ये हर घर की कहानी है कि तबाही है, तबाही है तजादे बाहमी जब भाइयों में हो, क्या मिसरा तबाही है तजादे तजादे बाहमी जब भाइयों में हो खस्ता हाल दीवारें तो फिर घर बैठ जाता है। वाह 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 तबाही है तजादे बाहमी जब भाइयों में हो खस्ता हाल दीवारें तो फिर घर बैठ जाता है। और हम लीडरों के दरमियान उठते बैठते हैं और उनको देखते भी हैं, उनके साथ एजाज भाई माजरत के साथ हमारे पुराने दोस्त के सुनिए गौर से जी कि करम जमहूरियत का है, करम जमहूरियत का है, करिश्मा है सियासत का, करम जमहूरियत का है, करिश्मा है सियासत का, करोड़ों की कमाई करके लीडर बैठ जाता है। करम भाई यही मुशायरा चाहता है, यही चाहती करम जमहूरियत का है, करम करिश्मा है है सियासत का। करोड़ों हमने कितने लीडरों का साथ दिया और कितनों को करोड़पति बना के बैठ गए हम, कि करम जमहूरियत का है, करिश्मा है सियासत का, करोड़ों की कमाई करके लीडर बैठ जाता है। और मुझे शेर याद नहीं आ रहा, एक दो शेर उसमें की है, मैं सुना दूं आपको कि मैंने भी पढ़ी थी अपने बचपन में ये कहानी, आपने भी पढ़ी होगी। तो दो बिल्लियों को रोटी मिल जाती है तो इंसाफ लेकर बंदर के पास पहुंचते हैं, झगड़ा होता है उनमें कि मेरी है मेरी है, तो बंदर के पास जाते हैं इंसाफ मांगने, तो बंदर उनका इंसाफ करता है। और हमारे जो मामला होते हैं उसमें भी शराकत होती है, पार्टनरशिप होती है बहुत से धंधों में। तो एक सबक है और ये कहानी है पूरी 2 मिसरों में। तवज्जो चाहता हूँ कि शराकत की कमाई है तो क्यों लड़कर गंवाते हो, शराकत की कमाई है तो क्यों लड़कर गंवाते हो, तराजू लेके मुंसिफ बन के बंदर बैठ, तराजू लेके मुंसिफ बन के बंदर बैठ जाता है। और मक्ते का शेर के थकन को भूल कर चलिए, थकन को भूल कर चलिए, यही है जिंदगी अनवर, थकन को भूल कर थकन को भूल कर चलिए, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी अनवर, वो मंजिल पा नहीं सकता जो थक कर बैठ जाता है।